नमस्कार दोस्तों। तो आज काफ़ी दिनों बाद हम बोर्ड पर आए हैं आप सब लोगों को पढ़ाने के लिए। हालांकि अब बोर्ड पर ही पढ़ाएंगे आप लोगों को। चलिए, जैसा कि आप जानते हैं पिछले दिनों हम लोगों ने पढ़ा था स्पर्शी और अभिलंब अवकलन का अनुप्रयोग में। आज हम लोग पढ़ेंगे सन्निकट वैल्यू। तो सन्निकट वैल्यू क्या होता है, तो पहले हम लोग इसको समझेंगे। जैसे मान लिया जाए कोई भी चीज फलन f(x) लिखा है और x के किसी एक मान पर हमें उस f(x) का सन्निकट वैल्यू ज्ञात करना है। f(x) का सन्निकट वैल्यू ज्ञात करना है। तो जैसे सपोज दैट मान लिया जाए कि f(x) कोई x का फलन है, ठीक है। तो जब f(x) कोई भी फलन है तो हम सन्निकट वैल्यू निकालते समय जो ये x है, तो x के पास मान लेते हैं कोई वैल्यू है डेल्टा x जो x के करीब है। डेल्टा x जो है x के करीब है, इसे हमें अपने से स्वेच्छा अनुसार मानना पड़ेगा और वो वैल्यू को देखते हुए उसके इर्द गिर्द को हम मानते हैं। जैसे मान लेते हैं कि अगर सपोज दैट समझिए इधर, जैसे मान लेते हैं रूट के अंतर्गत 26 है, तो ये 26 है तो रूट में क्या होता कि ये रूट से बाहर आ जाता, तो हम इसको लिख देते क्या कि 25 और प्लस 1। तो जो ये 1 है यही डेल्टा x होगा। अगर यही 25 नहीं होता, 26 नहीं होता, 24 होता, ये 24 होता, तब हमको इस तरह लिखना पड़ता है कि यहाँ पर 25 लिख दें तो ये -1 कर दें, तो यहाँ डेल्टा x हो जाएगा -1। डेल्टा x क्या हो जाएगा -1। अगर सपोज दैट ये 25 प्लस 25.5 है रूट के अंतर्गत, तो इसमें हमको लिखना पड़ेगा क्या 25 और प्लस 0.5, तो यानी जो डेल्टा x है ये क्या है 0.5 है, ठीक है। तो इस तरह डेल्टा x अपने स्वेच्छा के अनुसार हमें मानना पड़ेगा। अच्छा, जब डेल्टा x मान लेते हैं तो जरा आप देखिए कि जैसे ये x प्लस f(x) तो दिया रहेगा फलन, x प्लस डेल्टा x निकालें और इसमें से हम अगर f(x) घटा दें, तो आप तो जानते हो ना कि जो f(x) होता है वो y होता है। तो जब यहाँ डेल्टा x जोड़ दिया तो ये y प्लस डेल्टा y हो जाएगा। ये तो पूरा y प्लस डेल्टा y, इसमें से y घटा देंगे तो ये जो निकलेगा ये डेल्टा y निकलेगा। क्या निकलेगा? डेल्टा y। अब इसी में रख कर हम इसकी वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। जो ये वैल्यू होगा तो ये माइनस वाला इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू हम ज्ञात कर सकते हैं आसानी से f(x) को इधर लाकर। हमें x भी पता हो जाएगा और डेल्टा x भी पता हो जाएगा। जरा ध्यान समझिएगा कि जो ये डेल्टा y है, डेल्टा y, तो इसको हम dy भी लिख सकते हैं। उसी तरह डेल्टा x को हम लिख सकते हैं dx भी लिख सकते हैं। क्यों? तो जब डेल्टा y है तो हम इसको डेल्टा y को ये भी लिख सकते हैं dy बाई dx और इनटू डेल्टा x। अब देखिए डेल्टा x ये है, डेल्टा x से कट जाएगा तो ये डेल्टा y dy के बराबर ही हो जाएगा। यही तो होगा ना। तो ये इस तरह हम लिख सकते हैं। अब यहाँ से अगर हम dy बाई dx निकाले तो dy बाई dx जो है, dy बाई dx जो है ये f'(x) है। ये क्या है? f'(x). इसका मतलब ये है कि जब डेल्टा y आपको निकालना होगा तो f'(x) इंटू डेल्टा x कर दीजिएगा, बस डेल्टा y निकल जाएगा और डेल्टा y आ जाएगा। बस इसमें वैल्यू हम रख देंगे, यहाँ रख देंगे, इसका वैल्यू रख देंगे, बस इसकी वैल्यू आ जाएगा, यही सन्निकट वैल्यू हो जाएगा। क्लियर है? तो इस तरह हम निकालेंगे। आप जो है जैसे अब हम सॉल्व करेंगे कुछ न्यूमेरिकल तो आपको आसानी से समझ में आएगा कि सन्निकट वैल्यू हम निकालते कैसे हैं। क्लियर है? यहाँ पर ये चीजें, ये फार्मूला एक लिख लीजिए कि f(x) कोई फलन है जो y है, y बराबर f(x) है, y बराबर f(x) लिखिए। अब लिखिए डेल्टा y बराबर f(x) प्लस डेल्टा x माइनस f(x). ये y प्लस डेल्टा y होगा और ये y घटा दें तो डेल्टा y हो जाएगा। हो गया, इतना आपने लिख लिया। तब लिखिए डेल्टा y बराबर dy तथा डेल्टा x बराबर dx।
माना जा सकता है, माना जा सकता है। अतः ये डेल्टा वाई बराबर डी वाई अपान डी एक्स, डी वाई अपान डी एक्स गुणे डेल्टा एक्स, डी वाई अपान डी एक्स गुणे डेल्टा एक्स हो गया। अब ये डेल्टा वाई बराबर एफ डैश एक्स इंटू डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई बराबर एफ डैश एक्स इंटू डेल्टा एक्स, एफ डैश एक्स इंटू डेल्टा एक्स, यानी डेल्टा वाई बराबर डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स क्या है, एफ डैश एक्स है, तो ये लिख देंगे जब फलन दिया होगा तब। क्लियर है? तो कुछ न्यूमेरिकल लगाया जाए। जब न्यूमेरिकल हम लोग लगाएंगे तो खुद ही आपको समझ में आ जाएगा बहुत आसानी से। ठीक है, अब तो यहाँ समझ में आ गया है कि डेल्टा एक्स कैसे मानेंगे, एक्स कैसे मानेंगे। तो जो भी पूर्णांक राशि होगा, जो फलन दिया होगा, जो वैल्यू ज्ञात करना होगा, उसके आसपास में हम लोग मान लेते हैं। जैसे सपोज दैट अगर आपको सन्निकट वैल्यू निकालना है तो प्रश्न कुछ हम लोग लिखते हैं। ठीक है, देखिए लिखिए कि अंडर रूट, पहला नंबर प्रश्न लिखिएगा, अंडर रूट 36.6 का सन्निकट वैल्यू ज्ञात कीजिए, का सन्निकट मान ज्ञात कीजिए। इसका सन्निकट मान ज्ञात करना है। क्लियर है? अब आप देखिए कि अभी हमने कहा कि ये इस तरह है, तो इसको हम फलन मानेंगे कि ये जो फलन है ये y बराबर रूट x की तरह है। यही तो है ना, ये इस तरह है, तो इसको पहले फलन पहले बनाएंगे। तो फलन हम बना लिया क्या, y बराबर रूट x। अच्छा, जब फलन ये बन गया y बराबर रूट x, तो चलिए चूंकि हमें y बराबर रूट x है और ये जो लिखा गया है, ये इसमें क्या लिखा गया है, तो ये लिखा गया है अंडर रूट 36.6, तो इसमें x बराबर लिखेंगे 36 और डेल्टा x बराबर लिखेंगे 0.6, ये लिखेंगे। क्लियर है? चलिए, अब x बराबर 36 है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये x है, तो यहाँ इसका dy बाई dx ज्ञात कर लेते हैं। अब dy बाई dx, तो dy बाई dx हम ज्ञात करते हैं इसका, तो इस फलन का dy बाई dx ज्ञात करेंगे तो आपको पता है कि 1/2 रूट x होगा। ठीक है, अब 1/2 रूट x, और x का मान कितना है, 36 है, तो ये 1/6 आ जाएगा, 2 गुणे 6 यानी 1/12 आ गया, तो ये dy बाई dx है। ठीक है, अब ये 1/12 है, इसलिए हमें ज्ञात करना है क्या, तो ये ज्ञात करना है। तो चलिए इसको लिख लेते हैं, डेल्टा y बराबर dy बाई dx और इंटू डेल्टा x, तो dy बाई dx आ गया 1/12 और डेल्टा x है 0.6, ये 0.6 हो गया। अब अगर हम 10 से ऊपर नीचे गुणा कर दें 10 से, ठीक है, तो 10 ऊपर हो जाएगा, 10 नीचे हो जाएगा, तो ये तो 120 हो जाएगा। चलिए ऊपर हो जाएगा क्या, 6/120। अब ये 6 गुना के 12, देखिए 6 गुना के 12 20 हो गया, 1/20। अब अगर डेल्टा y का मान हम निकालें 1/20, देखिए दशमलव जाएगा तो 0 हो जाएगा, यानी ये 1/20 है, दशमलव जाएगा तो यहाँ 0 होगा, फिर 0 जाएगा तो यहाँ 0 हो जाएगा, 20 पंचे 100, डेल्टा y कितना आ गया, 0.05। ठीक है, अच्छा, जब डेल्टा y आ गया तो आप निकालेंगे जो फार्मूला हमने बताया, क्या बताया अभी, कि डेल्टा y बराबर एफ एक्स प्लस डेल्टा x, यही बताया, और प्लस यहाँ पर एफ एक्स माइनस एफ एक्स। ठीक है, अब डेल्टा y तो आपका आ गया है 0.05 और ये दिया गया है अंडर रूट क्या, 36.6 और ये आ गया है क्या, 6, एफ एक्स आ गया है 6। ठीक है, यहाँ से x रखेंगे तो यही तो एफ एक्स है ना, यही एफ एक्स है, तो यहाँ से आ जाएगा 36, अंडर रूट 36 कर देते हैं, तो अब ये हो जाएगा क्या कि अंडर रूट 36.6 माइनस 6, ये है 0.05। तो अब देखिए अंडर रूट 36.6 बराबर, ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, 6 प्लस 0.05, इसका मतलब है कि 6.05, यही है इसकी सन्निकट वैल्यू। तो सॉल्व कर लीजिए जरा सभी लोग,
सॉल्व कर लीजिए। हमको केवल ये फार्मूला याद रखना है और ये याद रखना है, दो ही फार्मूला हमें याद रखना है, यहाँ से फलन मानकर और सॉल्व करना है। ठीक है, जल्दी से सॉल्व करिए। हो गया, चलिए अगला नंबर लिखेंगे। दूसरा नंबर, दूसरा नंबर लिखिए, ऐसे है 255 टू द पावर 1/4 का सन्निकट वैल्यू ज्ञात कीजिए, सन्निकट मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए अब इसका सन्निकट मान ज्ञात करना है। तो हमें यहाँ पर दिख रहा है कि 1/4 पावर है, तो ये y बराबर x⁴ की तरह है। क्लियर है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि जब ये y बराबर x⁴ है, ये 255 है, तो पहले क्योंकि ये जो है x प्लस डेल्टा x के जगह पर इतना है, हम इस 255 को लिखेंगे। चूंकि हमें पता है कि 255 टू द पावर 1/4, या हम इसी को लिख सकते हैं क्या, ऐसे 256 और -1 टू द पावर 1/4 ये लिख सकते हैं। यहाँ पर x बराबर 256 है और डेल्टा x बराबर है -1, डेल्टा x बराबर -1। अतः इसलिए ठीक है, यहाँ से अब y बराबर x⁴ 1/4, तो अब x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो जब हम इसका अवकलन करेंगे तो dy बाई dx हो जाएगा 1/4 और x⁴ 1/4 -1। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 1/4 और x⁴ ये हो जाएगा -4, 1 - 4 -3/4। इसका मतलब 1/4 और ये नीचे जाएगा तो x⁴ 3/4 होगा। ठीक है, ये हो गया dy बाई dx। अब जरा x का मान रख दें यहीं पर, तो 1/4 x का मान क्या है, तो 256 है, तो यहीं पर रख देते हैं 256 टू द पावर 3/4। अब देखिए ये जो 256 है, ये 256 है, यहाँ पर हम लिख देते हैं कि dy बाई dx ये 1/4 है, और जो 256 है वो 4 पर 4 घात है, और ये 3/4। ठीक है, अभी 1/4 और 4 पर 4 घात, तो गुणे 4 पर 3 घात होगा, यानी 1/256 आ जाएगा। फिर यानी dy बाई dx बराबर आ गया क्या, तो dy बाई dx आ गया 1/256। इसको समीकरण का नाम कुछ दे दिया जाए। अब हमें तो पता है कि डेल्टा y बराबर होता है क्या, डेल्टा y अब निकालेंगे, तो डेल्टा y निकाल लिया जाए यहाँ से डेल्टा y, तो डेल्टा y बराबर हो जाएगा dy बाई dx इंटू डेल्टा x। dy बाई dx है 1/256 और डेल्टा x है -1, यानी -1/256। अब ये 1 में हम भाग देंगे। ठीक है, इतना। अब इसको कर लेंगे, जल्दी से कर लेंगे सभी लोग। तब जब ये डेल्टा y आ गया इतना, तो हमें चूंकि अब पता है कि डेल्टा y बराबर होता है f और यहाँ x प्लस डेल्टा x और माइनस fx। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे इसके स्थान पर 255 टू द पावर 1/4
और माइनस एफ एक्स की जगह पर लिखेंगे 256 टू द पावर 1/4 और डेल्टा वाई का मान हो गया है कितना, 1/256। तो अब इसका मान निकालना है तो 255 टू द पावर 1/4, तो ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। इसका मतलब है कि 256 पर 1/4 का मान तो 4 हो जाएगा, इसका तो 4 हो गया। और इधर जब ये आएगा, ये इधर आएगा तो ये माइनस था, ठीक है ना, यहाँ पर माइनस है, ये माइनस था ना, यहाँ dy/dx, तो dy/dx ये -3/4, तो यहाँ पर यहाँ पे 1/256 है। डेल्टा x का मान जो यहाँ पर है -1 है, तो यहाँ माइनस, डेल्टा y की जगह पर माइनस है, तो अब ये -1/256 है और ये तो ये 4 हो जाएगा इसका वैल्यू, और -1/256। चलिए अब इसको सॉल्व करिए जरा, जल्दी से निकाल लीजिए, यही है सन्निकट वैल्यू। 1 में 256 से भाग दीजिए, जल्दी से निकालिए। 4, इसका भाग देंगे तो 0.003904 ऐसे समथिंग आएगा, तो इसमें से घटा दीजिएगा, तो घटाएंगे तो क्या आएगा, 10 में से 4 जाएगा तो 6, 9 में से 9 जाएगा 0, 9 में से 3 जाएगा 6, 9.3। तो ये लिख लीजिए, यही है सन्निकट वैल्यू 255 टू द पावर 1/4। तो सॉल्व कर लीजिए जल्दी से इसे। हो गया। अब आइए अगला नंबर लिखिए, तीसरा नंबर 25 टू द पावर 1/3 का सन्निकट मान ज्ञात कीजिए। सन्निकट मान ज्ञात कीजिए, तो इसका सन्निकट मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले आप ये देखिए, ये 25 पर 1/3 है, तो 25 पर 1/3 जो लिखा गया है, इसको हम लिखेंगे 27 - 2 पर 1/3। अब इसमें x के स्थान पर 27 है और डेल्टा x के स्थान पर -2। हमने इसलिए 27 लिख दिया क्योंकि ये देख रहे हैं कि 1/3 का पावर है, तो यहाँ 25 है, तो क्या लिखें कि बाहर आ जाएगा, 27 लिखेंगे 3 पर 3 घात हो जाएगा, तो बाहर आ जाएगा 3, इसीलिए 2 लिखा, 27 लिख दिया। ठीक है, करीब का ही लिखना होता है, बहुत दूर का नहीं लिखेंगे। तो चलिए अब ये 27 हो गया, ये डेल्टा x बराबर -2, x भी पता हो गया, डेल्टा x भी, चूंकि जो फलन है y बराबर वो तो x टू द पावर 1/3 के रूप का है ये, ठीक है, तो ये x टू द पावर 1/3 रखेंगे, तो x के स्थान पर, यानी यही fx है, ये x के स्थान पे 27 रखेंगे, तो यहाँ पर 27 पर 1/3, यानी अगर हम ये f27 रख दें, यानी fx की वैल्यू अगर निकालें तो ये कितना जाएगा, तो ये आ जाएगा 27 टू द पावर 1/3, यानी ये आ जाएगा 3, तो fx का मान तो 3 आ जाएगा। ठीक है, अब चूंकि हमें ये देखना है कि y बराबर x टू द पावर 1/3 है, इसलिए dy/dx निकालना है। तो dy/dx कैसे निकलेगा, तो अब चलिए देखते हैं। तो dy/dx निकालने के लिए इस पर 1/3 हो जाएगा और x पर 1/3 -1, तो -3 में से जाएगा -2/3, यानी 1/3, x पर 2/3 हो जाएगा। अब ये 1/3 और x पर 2/3, तो x है 27 पर 2/3 लिखेंगे। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि dy/dx जो आएगा, dy/dx
ठीक है। तो dy बाई dx यहाँ से आएगा 1/3 और ये आ जाएगा 9 आएगा, क्योंकि 3 का स्क्वायर तो 9 हो जाएगा, यानी 1/27 आएगा। dy बाई dx का मान आ गया क्या, 1/27। अब जब ये dy बाई dx का मान आ गया तब अब हम लिखेंगे डेल्टा y। तो अब यहीं से आ जाते हैं डेल्टा y बराबर ये। तो अब तो यहाँ पर हम मान रख दें डेल्टा y बराबर, तो dy बाई dx आ गया है 1/27 और यहाँ पर डेल्टा x का मान कितना है -2, तो यहाँ पर -2/27। ठीक है। अब अगर हम डेल्टा y का मान निकालें तो -2/27, 2 में 27 से भाग देंगे, यही तो करेंगे ना। चलिए भाग दीजिए, तो -10 जाएगा, 0 हो जाएगा, तो 20 जाएगा नहीं, फिर अगर 0 बढ़ाएंगे तो यहाँ पर 200 हो जाएगा। ठीक है। अब 27 से भाग देंगे, तो देखिए 8 7 56, 8 दूना के 16, 5 22, 8 बार नहीं जाएगा, 7 बार जाएगा, तो 7 7 49, 7 दूना के 14, 4 18। अब देखिए 7 7 49, 7 दूना के 14, 4 18, 189, 90, 11 बचा है। अब 110 हो जाएगा, 110 होगा तो देखिए कै बार जाता है, 4 बार जाएगा, तो 4 7 28, 4 7 28, 4 दूना के 8 2 10, 108 हो जाएगा, यानी 4 बार जाएगा। तो हम इतना ही लिख देते हैं। ठीक है। डेल्टा y का मान इतना आ गया 0.074। अब चूंकि आपको पता है कि डेल्टा y बराबर क्या होता है, तो fx प्लस डेल्टा x माइनस fx। अब देखिए सभी मान रख दीजिए, यहाँ -0.074 और इसकी वैल्यू तो आपको पता ही है कितना है, 25 पर 1/3 है, ये इसी का तो मान ज्ञात करना है। और ये fx भी आप निकाल चुके हैं, कितना है, तो fx है 3, तो यहाँ लिख दीजिए 3 इधर आएगा, तो 25 टू द पावर 1/3 बराबर हो जाएगा 3 माइनस 0.074। अब देखिए 10 में से 4 जाएगा तो 6, 9 में से 7 जाएगा 2, 9 में से 0 जाएगा 9, और यहाँ 3 है तो बचा 2, यानी 2.926। यही हो गया 25 पर 1/3 का सन्निकट वैल्यू। तो सॉल्व कर लीजिए। जल्दी से सॉल्व करिए। आई बात समझ में आ रहा है सबको, समझ में सभी बात। इधर क्लास आप लोगों की किसी कारणवश नहीं चल पा रहा था, क्योंकि नया नया बैच अभी स्टार्ट करना है, तो थोड़ा सा इस महीने दिक्कत रहेगा, फिर रेगुलर हो जाएगा कंटिन्यू। वैसे भी दिक्कत कुछ रहेगा नहीं, क्लास तो कंटिन्यू ही चलेगी, क्लास कभी बाधित नहीं रहेगा। हो गया। चलिए अब अगला लिखिए, चौथा नंबर। यहाँ पर 3 कर दीजिए, यहाँ 125 का सन्निकट मान ज्ञात कीजिए, सन्निकट मान ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो सेम यही चीज है जो अभी हमने लगाया, सॉल्व हो जाएगा, कर लेंगे सॉल्व। तो चलिए बताइए, 125 न लिखकर 127 लिखिए, यहाँ पे 127। अब चलिए यहाँ पर हम निकालते हैं। तो ये पता है कि ये 127 को हम लिखेंगे, देखिए जो ये लिखा गया है 127, इसको हम लिखें ऐसे कि 127 टू द पावर 1/3, या इसे हम लिखें 125 प्लस 2 और इस पर 1/3। तो इसमें ये जो है x है,
x बराबर 125 और डेल्टा x बराबर 2। ठीक है, चलिए अब चूंकि हमें पता है कि फलन जो है y बराबर x⁴ का है, ठीक है, इसलिए fx, ये fx है ना, fx बराबर x की जगह पर 125⁻⁴ तो ये तो 5 आ जाएगा। ठीक है, अब हम लिखेंगे dy बाई dx, चूंकि y बराबर दिया है तो dy बाई dx, तो dy बाई dx लिखेंगे तो इसका लिखेंगे तो 1/3 और x पर 1/3 - 1, तो ये हो जाएगा 1/3 और x पर 2/3 नीचे आ जाएगा। अब dy बाई dx की मान निकालने x की वैल्यू रखकर 1/3 है, ठीक है, और x की वैल्यू है कितना, x का मान है 125 पर 2/3, इसका मतलब है कि ये 5 का स्क्वायर 25, तो ये हो जाएगा 1/3 गुणे 5 का स्क्वायर, तो 25 × 75, 1/75 आ गया। ठीक है, अब ये dy बाई dx आ गया, तो dy बाई dx जो आया आपका dy बाई dx ये आ गया 1/75। ठीक है, इसलिए अब हम निकालेंगे क्या, डेल्टा y। यहां से आते हैं, सारा प्रोसेस एक ही है, डेल्टा y, तो dy बाई dx की जगह पर 1/75 लिख दें और डेल्टा x की जगह पर 2, डेल्टा x कितना है 2 लिख दिया जाए। तो अब ये 2/75, अब देखिए दशमलव जाएगा, 0 बढ़ेगा तो 0 200, 75 दूना के 150। ठीक है, तो 150 हो गया, बचा कितना 50, फिर 0 बढ़ जाएगा तो 500 हो गया, तो कै बार जाएगा, तो देखिए इसमें 4 बार अगर जाएगा तो 7 बार जाएगा, 6 बार जाएगा तो 6 × 5 = 30, 6 × 7 = 42। ठीक है, 42 3 45, 6 बार जाएगा, तो इतना ही छोड़ दे 0.026, तो डेल्टा y का मान आ गया 0.026। इसलिए अब डेल्टा y बराबर fx प्लस डेल्टा x माइनस fx से, अब यहाँ पर ये तो वैल्यू आपको पता है कि 127⁻⁴ है, और ये वैल्यू पता है कि fx का मान कितना है, तो 5 है। fx की वैल्यू आप निकाल चुके हैं, यहाँ पर fx की वैल्यू यहाँ 5 निकल चुका है, तो 5, डेल्टा y निकल चुका है 0.026, तो इधर आ जाएगा तो 127⁻⁴ बराबर 5 प्लस 0.026, तो ये हो जाएगा 5 प्लस 5.026, ये हो गया सन्निकट मान 127⁻⁴ का। कर लीजिए जल्दी से। उम्मीद है कि अब अगर इस तरह के प्रश्न आएंगे तो आप सॉल्व कर लेंगे, हो जाएगा। चलिए हो गया, हो गया। चलिए आप जो है एक बार नहीं 2 बार 3 बार 4 बार देखिए, वो तो आप स्वतंत्र हैं देखने के लिए। ठीक है, न समझ में आए 2 बार 3 बार 4 बार आप करके देखिए, समझ में आपको आ जाएगा। और वीडियो को रोक कर आप जैसे हम लिख लेते हैं शॉर्ट स्क्रीन कर लिया करिए, अथवा रोक कर फिर नोट कर लिया करिए। ठीक है, बहुत तेज अगर चल रहे हो तो, हालांकि हम आपको मौका दे रहे हैं लिखने के लिए, फिर भी अगर आप नहीं लिख पा रहे हैं तब की बात कर रहे हैं। अब देखिए अगला प्रश्न, अब अगले तरह का प्रश्न बता देते हैं आप लोगों को। अवकलन के प्रयोग से log ऑफ 10.1, यहाँ पर 10,
ठीक है, का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए, जबकि लिखा हुआ है कि log ऑफ e बेस 10, log ऑफ e बेस 10 का मान है 0.4343, ये मान दिया गया है और इसका मान ज्ञात करना है, सन्निकट वैल्यू ज्ञात करना है। क्लियर है? तो चलिए जरा हम लोग लिखेंगे इसे, ध्यान से देखिए, ये 10.1 है। क्या है? 10.1। अब देखिए इस चीज को, इसे हम ऐसे, जैसे फार्मूला होता है, लवगुणक का फार्मूला होता है कि अगर ये ए बी लिखा है तो आपको आवश्यकता है तो आप ऐसे लिख सकते हैं। क्या? तो यहाँ पर ए लिखिए, यहाँ सी लिखिए, इंटू यहाँ पर सी लिखिए और यहाँ बी लिखिए। देखिए ये फार्मूला बनाया जाता है कि इसका बेस बी है और यहाँ ए है, तो यहाँ पर देखिए बेस सी हो गया और ये ए हो गया और फिर ये सी यहाँ आ गया और यहाँ बी हो गया। ये फार्मूला होता है। ठीक है, तो सी और सी कट जाएगा तो लागे बी, लाग ए बेस बी हो जाएगा। तो कभी भी जैसे आप निकालते हैं log x और इसका अवकलन आप ये y लिखते हैं तो इसका बेस ई होता है, इसका बेस 10 नहीं होता है। जितने आप अवकलन लवगुणक का आप ज्ञात करते हैं उसका बेस ई होता है, एक्सपोनेंशियल ई लिखा जाता है, जिसका मान 2 और 3 के बीच में होता है, आप जानते हैं। लेकिन यहाँ पर अब ऐसा नहीं है कि आप ऐसा कभी भूल के भी मत लिख दीजिएगा कि अगर ये ऐसे दिया हो y बराबर और dy बाई dx आपसे पूछा जाए तो अब ये मत कर दीजिएगा कि जल्दी से 1/x लिख दीजिएगा, तो गलत हो जाएगा, याद रखिएगा। पहले आपको ये बेस 10 है तो इस बेस 10 को क्या बनाना होगा? ई के बेस में बनाना होगा और ई के बेस का बनाने का तरीका ये है, यहाँ से समझिए। तो चलिए यहाँ पर देखिए कैसे बनाएंगे हम। तो आपको ये पता है कि y बराबर इतना दिया हुआ है, समझिए बात को, y बराबर दिया हुआ है इतना, log 10.1 बेस 10। ठीक है, ये तो log x के रूप में है ना, यानी इसका मतलब ये है कि ये जो दिया गया है वैल्यू, ठीक है, fx का, तो ये तो ऐसे दिया हुआ है कि y बराबर log x दिया हुआ है, ये तो log x की तरह दिया हुआ है। लेकिन आपको log x की तरह बनाना होगा तो बेस ई बनाना पड़ेगा ना। यहाँ पर क्या बनाना पड़ेगा? बेस ई बनाना पड़ेगा। तो ई बनेगा कैसे? तो चलिए ई बनाते हैं हम इसके लिए। तो यहाँ पर जो ये लिखा गया है इसको हम लिखेंगे 10.1 और यहाँ पर 10 लिखा है तो यहाँ ई कर दें और यहाँ पर लिख देंगे क्या? यहाँ पर ई लिख दें, यहाँ 10 लिख दें, सॉरी यहाँ ई लिख दें और यहाँ 10 लिख दें। तो ये इसी के बराबर है। ठीक है, अब देखिए इसका मान यहाँ दिया हुआ है तो ये मान हम यहाँ रख दें, तो ये रख दें तो ये अब आ गया क्या कि log ऑफ 10.1 और यहाँ ई और इसका मान हो गया क्या? तो इंटू 0.4343, इसका मतलब 0.4343 और log यहाँ पर लिख दें 10.1 और बेस ई। क्लियर है? अब देखिए ये क्या लिखा गया है? तो 10.1 और ये 10 के लिए लिखा जा रहा है। ठीक है, अब हमें ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर x का मान कितना है? तो x का मान जो है वो 10 है और डेल्टा x कितना है? तो 0.1 है। ठीक है, चलिए तो y बराबर हम लिखेंगे क्या? log x। y बराबर क्या लिखेंगे? log x, या ये 0.4343 इंटू log x, ये लिख दें डायरेक्ट अगर लिखना चाहते हैं तो हम यहाँ डायरेक्ट लिख देते हैं। क्या करना है? 0.4343 और यहाँ पर लिख दें log x। इस भांति का है, तो जब इस भांति का है तो हम ये लिख दें 0.4343 और dy बाई dx और इंटू 1/x, log x का 1/x और x का मान कितना है? 10 है तो 0.4343 और x का मान 10 रख दें तो ये हो जाएगा 0.04343। ये हो गया क्या? dy बाई dx का मान हो गया। अब देखिए dy बाई dx का मान जब हमने निकाल लिया तो डेल्टा y लिखेंगे और डेल्टा y यहाँ से लिखेंगे तो डेल्टा y का मान यहाँ पर डेल्टा y
और डेल्टा वाई का मान dy बाई dx का मान 0.04343 है और इनटू डेल्टा एक्स, और डेल्टा एक्स का मान है 0.1। क्या है? 0.1। यहाँ 0.1 है, डेल्टा एक्स लिखा गया है। तो इसका मतलब ये है कि गुणा करेंगे तो 0.00434343 ये हो गया डेल्टा वाई। अच्छा, जब डेल्टा वाई आ गया, ठीक है, तो इस कंडीशन में अब हम लिखेंगे क्या कि डेल्टा वाई बराबर, ठीक है, तो x प्लस डेल्टा एक्स और यहाँ पर लिखे माइनस एफ एक्स। क्या लिखेंगे? एफ एक्स। अब चलिए, तो यहाँ पर मान रख दे 0.04343 और ये लिख देते हैं सीधे log यहाँ पर 10.1 और यहाँ पर 10 माइनस इस एफ एक्स की जगह पर लिख दें 0.4343 और log 4343 और log 10 का मान 1। अब ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा क्या, log ऑफ 10.1 और ये 10, ठीक है, और ये इधर आएगा तो 0.4343 और ये हो जाएगा प्लस 0.0044343। अब इसको जोड़ देंगे 0.43। अच्छा, यहाँ पर 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 4 3 4 और फिर यहाँ पे 3 3 6 4 और 4 8 और फिर लिखेंगे क्या 3 4। तो ये हो गया इसकी वैल्यू, सन्निकट मान। तो सॉल्व कर लीजिए जरा जल्दी से इसे। अच्छा, एक चीज हमने मिस कर दिया है ना, एक चीज हमने मिस किया है। क्या? चलिए देखिए जरा, एक चीज यहाँ छूट गया है। ये एफ एक्स की जगह पर, तो हम तो एफ एक्स की जगह पर यही लिखेंगे ना, ये वैल्यू, और ये वैल्यू तो log 10 है। तो log 10 का मान तो जैसे y बराबर इतना हमने लिखा है 0.4343 और log x और बेस e लिखा है, यहाँ पर बेस e लिखा है, लेकिन ये रियल में तो ये है ऐसे ना कि यहाँ पर x है और यहाँ बेस 10 है, तो इसकी यही y है और यही fx है। तो यहाँ पर y इंटू एफ एक्स के जगह पर 1 लिखना था। देखिए यहाँ मिस हो गया है, यहाँ मिस हो गया है, जरा बना लीजिएगा। ये यहाँ पर केवल लिखना है क्या, log 10 बेस 10, इसका मान 1 हो जाएगा। तो 0.00443 और ये log 10.1 बेस 10 माइनस यहाँ 1 हो जाएगा, 1 इधर आ जाएगा तो log 10.1 और बेस 10 और ये 1 आएगा तो 1 प्लस 0.00443 अर्थात 1.0044343। ठीक है, मिस हो गया था कि वहां पर हमने वही वैल्यू रख दिया था, तो ये वैल्यू तो रखना नहीं है हमें, क्योंकि ये तो ये ई है ना, यहाँ पर हमें तो 10 के रूप में, तो 10 के रूप में सीधे यही लिखेंगे, यही y के रूप में था। ठीक है, कर लीजिए जल्दी से साथ। हो गया। अब देखिए दूसरा यानी अगला नंबर, ज्ञात करना है आपको कि f3.02 का सन्निकट मान ज्ञात करना है। सन्निकट मान ज्ञात कीजिए जबकि fx बराबर दिया गया है। क्या दिया गया है तो देखिए 3x² + 5x + 3
3x² प्लस 5x प्लस 3 ये दिया गया है, ठीक है। और आपको सन्निकट मान ज्ञात करना है। तो चलिए, हमें ये पता हो गया कि ये तो क्या है, fx है। तो चलिए यहाँ पर आपको पता है कि f 3.02 में x बराबर 3 है और डेल्टा x बराबर 0.02 है, ठीक है। इसलिए अब हम क्या करेंगे कि ये जो fx है, तो fx की वैल्यू हम निकाल लें। तो fx का मतलब f3, तो f3 निकालेंगे, यहाँ पर f3 निकाल लें। तो f3 निकालेंगे तो इसी में रख दिया जाए वैल्यू, क्यों? तो 3 गुणे 3 का स्क्वायर प्लस 5 गुणे 3 प्लस 3, इसका मतलब ये है कि 3 का स्क्वायर, तो ये 27 हो गया, ये 15 हो गया, ये 3 हो गया, 27 और 3 30, 30 और 15 45, तो f3 तो 45 आ गया, ठीक है। अच्छा, जो ये fx आपको पता है, तो अब हम f डैश x निकाल दें। अब f डैश x, तो f डैश x का मतलब dy बाई dx, तो ये dy बाई dx है, तो ये हो जाएगा कितना, तो ये 3x स्क्वायर का हो जाएगा 6x और ये हो जाएगा 5, 3 का तो 0 हो जाएगा। अब ये f डैश x, ठीक है। अब ये f डैश x का मान, तो x की वैल्यू कितना है, 3 है, x की वैल्यू कितना है, 3, तो हम रख दें f डैश x का मान f डैश 3, तो यहाँ पर 6 गुणे 3 प्लस 5, तो ये हो जाएगा 18 प्लस 5, यानी ये हो गया 23, तो f डैश 3 बराबर आ गया कितना, 23। इसलिए हमें तो ज्ञात करना है क्या, डेल्टा y। तो डेल्टा y कैसे ज्ञात करेंगे, तो आप जानते हैं dy बाई dx और इंटू डेल्टा x, तो dy बाई dx ही तो f डैश x है और इंटू डेल्टा x है। अब देखिए f डैश x का मान आ गया है कितना, 23 और डेल्टा x का मान कितना है, 0.02, तो गुणा कर दीजिए इसमें, तो 2 तिहाई 6, 2 दूना के 4, 2 तिहाई 6, 2 दूना के 4 और पॉइंट लगेगा 2 स्थान पे, तो ये हो गया डेल्टा y। अब देखिए डेल्टा y आ गया, जब डेल्टा y आ गया तो अब आप लिखेंगे, डेल्टा y तो निकल गया, तब ये फार्मूला होता है डेल्टा y बराबर ये, तो यहाँ पर आप लिखेंगे डेल्टा y का मान है 0.46 और ये fx प्लस डेल्टा x की जगह पर लिखेंगे f 3.0302 और माइनस fx, और fx का मान आप निकाल चुके हैं, fx कितना है, 45 है, तो यहाँ पर 45, तो ये हो जाएगा f 3.02 बराबर ये आ जाएगा इधर, तो 45 प्लस ये 0.46, तो 0.46 यानी 45.46, तो सॉल्व कर लीजिए, यही सन्निकट वैल्यू है। ये f डैश x है। सॉल्व हो गया। उम्मीद है कि आप सभी लोगों को जितना भी हमने बताया वो सभी समझ में आ गया होगा। आया सबको समझ में? एक बार पुनः देख लीजिएगा किस तरह सॉल्व हो रहा है, ठीक है। और अगर देख लेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, ठीक है। कल कुछ और हम इसी पर संबंधित न्यूमेरिकल और सॉल्व करेंगे, उसके बाद एनसीईआरटी का चैप्टर सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। तो कल कुछ और सॉल्व करेंगे। सन्निकट के बाद हम बताएंगे उच्चिष्ट और निम्निष्ट, जो कि लास्ट होगा आपका प्रथम पार्ट का, ठीक है। उसके बाद शुरू करेंगे समाकलन। समाकलन हो सकता है समाकलन आपको 2-2 घंटा पढ़ना पड़ जाए, 2-2 लेक्चर प्रतिदिन पढ़ना पड़े। जल्दी से समाप्त करने के लिए हम 2-2 लेक्चर पढ़ाएंगे, ठीक है। तो तैयार रहिएगा 2-2 लेक्चर पढ़ने के लिए मैथ, ठीक है। और फिजिक्स भी प्रत्यावर्ती धारा के बाद अब चुंबकीय तरंग है, और चुंबकीय तरंग के बाद द्वितीय पार्ट में हम लोग आ जाएंगे फिजिक्स में, ठीक है। तो बहुत जल्दी फिजिक्स भी समाप्त, फिजिक्स और मैथ दोनों ही साथ समाप्त कर देंगे। हो सकता है कि अगस्त के लास्ट चलते चलते समाप्त हो जाए,
ठीक है, 2 महीने में समाप्त कर देंगे, बहुत है 2 महीना, 2-2 घंटा पढ़ लिया जाएगा, उसमें करना है, समाप्त करना है जल्दी से हम लोगों को। ठीक है, तो कल मुलाकात होगी ठीक इसी समय पर। आप सभी अपने अपने दोस्तों यारों को बता दीजिए कि अगर क्लास कंटिन्यू करना है, ठीक है, तो जल्दी से ज्वाइन कर लें इंटरमीडिएट के लिए। ज्यादा नहीं, सिर्फ 1500 रुपया फीस एक सब्जेक्ट का है, एक सब्जेक्ट दे दें फीस, उसके बाद पूरा का पूरा लेक्चर हम उनको पढ़ाएंगे। और किसी भी लेक्चर में अगर कहीं दिक्कत होता है तो वो तुरंत बताएं। वो 2-2 घंटा पढ़ें, 3-3 घंटा पढ़ें, जितना पढ़ेंगे उतना हम लेक्चर उनको देंगे। ठीक है, जितना पढ़ेंगे उतना लेक्चर हम उनको पेड करेंगे, उनको देते रहेंगे, लेकिन वो पेड कर दें फीस 1500 रुपया एक सब्जेक्ट का, 1500 मैथ का है, 1500 फिजिक्स का है। और जल्दी से जल्दी ज्वाइनिंग करवा दीजिए जितने लोग करने वाले हैं। आप तो क्लास कर ही रहे हो, अब आपके माध्यम से ही लोग जानेंगे कि नहीं क्लास कंटिन्यू चल रहा है। और उन सभी लोगों को पर डे हम जो है 2 घंटा कहेंगे 2 घंटे का क्लास दे देंगे, 3 घंटा कहेंगे 3 घंटे का दे देंगे, जितना वो चाहेंगे पढ़ने के लिए उतना दे देंगे। ठीक है, और इधर जो भी हम पढ़ रहे हैं 1 घंटा ये पढ़ेंगे, पीछे का भी हम उनको देते जाएंगे कि पीछे का वो पढ़ते जाएं। क्लियर है? द्वितीय पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं, समाकलन और लाइट से शुरू करेंगे, द्वितीय पार्ट फिजिक्स में। ठीक है, तो कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।